आर्य वन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय उप प्रधान जी, भाई लाल जी, विद्यार्थीगण, धार्मिक संजय वृंद, अथर्ववेद के अंदर एक शब्द आया है पुरुवीर, और इस शब्द का अर्थ ईश्वर परख किया गया है। जो परमेश्वर बहुत वीरों को उत्पन्न करने वाला है इस सृष्टि के अंदर, वो वीर कैसे हैं उनके विषय में उदाहरण दिया है। धर्मवीर, दानवीर आदि अनेक वीरों को जो परमेश्वर इस सृष्टि के अंदर उत्पन्न करता है, उस परमेश्वर ने हमारे कल्याण के लिए वेद वाणी को दिया। और ये वेद वाणी हमेशा नूतन रहती है, नई रहती है, नूतन। तीनों कालों में ये वेद वाणी संसार के लिए, संसार के प्राणियों के लिए हितकारी है। वेद वाणी हमें ये सिखाती है पुरुषार्थी बनो। वेद वाणी हमें द्रोह करना नहीं सिखाती, ईर्ष्या द्वेष करना नहीं सिखाती। वेद वाणी हमें परस्पर प्रेम से रहने के विषय में सिखाती है। वेद वाणी सिखाती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। वेद वाणी सिखाती है हमें आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। और वेद के अंदर अनेक उदाहरण दिए गए हैं, और उन उदाहरणों के माध्यम से मनुष्यों को प्रेरणा दी गई है कि आपको ऐसा बनना चाहिए। कुएं का उदाहरण दिया है। मनुष्यों को, ईश्वर के उपासकों को कुएं के समान गंभीर होना चाहिए। समुद्र का तो उदाहरण देते हैं, कुएं का उदाहरण भी दिया गया है, अवता। और मनुष्यों को मेघ के जल के समान, मेघ से बरसने वाले जल के समान पवित्र होना चाहिए। ये वेद वाणी हमें सिखाती है। हमारे शरीर के अंदर अनेक देवों का निवास है, और ब्रह्मचर्य सूक्त के अंदर एक मंत्र में आया है, तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। अर्थात जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो देव उसके अनुकूल हो जाते हैं। एक देव, महादेव हमारे शरीर के अंदर है, जिसके 4 सींग हैं, 3 पैर हैं, 2 सिर हैं, 7 हाथ हैं, और वो 3 प्रकार से बंधा हुआ है। ऐसा देव, महादेव हमारे शरीर के अंदर है। कैसा? 4 सींग, 3 पैर, 2 सिर, 7 हाथ, और 3 प्रकार से जो बंधा हुआ है। ऐसा महान देव हमारे शरीर के अंदर, मनुष्यों के अंदर प्रविष्ट हो रहा है। और वो देव कैसा है? वो वृषभ है, वो सुखों की वर्षा करने वाला है। तो यदि
हम उस देव को अनुकूल कर लेंगे तो वो देव हमारे ऊपर सुखों की वर्षा करेगा। तो वो महान देव कौन है? वेद का आदेश है कि उस देव को अनुकूल बनाओ, उसके साथ साम्य को स्थापित करो। तो वो देव है शब्द। चार जिसके सींग है, चार सींग कौन से हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तीन जिसके पैर हैं, निपात। तीन जिसके पैर हैं, भूतकाल, भविष्यत्काल और वर्तमान काल। दो जिसके सिर हैं, दो प्रकार के शब्द स्वीकार किए गए हैं संस्कृत व्याकरण के अंदर। एक नित्य शब्द और दूसरा कार्य शब्द। कार्य शब्द जो उत्पन्न होता है, जो ध्वनि रूप होता है, और नित्य शब्द जो हमारे ज्ञान में रहता है, बुद्धि में रहता है, जिसको स्फोटात्मक शब्द कहते हैं। ये दो सिर वाला है, नित्य और कार्य, ये दो इसके सिर हैं। और 7 इसके हाथ हैं, 7 विभक्तियाँ इसके हाथ हैं। और 3 प्रकार से ये बंधा हुआ है, कंठ से, छाती से और सिर से। इन तीन के सहयोग से जिसका उच्चारण किया जाता है। तो वेद का आदेश है कि इस देव को, जो महान देव तुम्हारे शरीर के अंदर प्रविष्ट है, इस देव को अनुकूल बनाकर सुखों को प्राप्त करो। तो इस शब्द को हमें जानना चाहिए। और शब्द को जानने के लिए क्या करना चाहिए? संस्कृत आदि, व्याकरण आदि पढ़ना चाहिए, उनके नियमों को जानना चाहिए। तो वेद हमें सिखाता है। सिखाने का मतलब क्या होता है? शिक्षा देता है। शिक्षा देता को ही दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? सिखाता है। तो वेद के अनुकूल हमें चलना चाहिए। वेद हमें कर्मों के विषय में भी अनेक शिक्षाएं देता है। यजुर्वेद का 34वां अध्याय हमारा चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 26 के ऊपर विचार किया था। इस मंत्र में सूर्य के बारे में बताया गया है, सूर्य की विशेषताएं बताई है, और मनुष्यों को ये प्रेरणा दी है कि जैसे सूर्य सबको सुख देने वाला है, वैसे तुम भी होवो। जैसे सूर्य चोर डाकुओं की निवृत्ति करने वाला है, वैसे मनुष्यों को भी चोर डाकुओं का तिरस्कार करना चाहिए। उनको चोरी डकैती डालने का अवसर ही न मिले, अथवा यदि वो चोर डकैती करते हैं तो उनको दंड देना चाहिए। और जो सूर्य है, वो जो धार्मिक व्यक्ति हैं, संयमी हैं, उनको सुख देने वाला होता है, और जो पापी व्यक्ति हैं उनको संताप देने वाला होता है। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी संसार के अंदर धार्मिक मनुष्यों का सत्कार करना चाहिए, और जो दुष्टाचारी हैं उनका तिरस्कार करना चाहिए। ये सूर्य हमारी दूसरी आँख है, ठीक है। जैसे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के बिना काम नहीं कर सकता, ऐसे ये जो हमारी आँख है शरीर के साथ जुड़ी हुई, ये भी सूर्य के बिना कार्य नहीं कर सकती। इस दूसरी आँख के माध्यम से हम ईश्वर के बनाए हुए संसार को देखते हैं। आज का मंत्र है
मंत्र संख्या 27। ये ते पंथाः सविताः पूर्वयासो रेणवः सुकृता अंतरिक्षे तेभिर्नो अद्य पथिभिः सुगेभिः रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देव। इस मंत्र की भूमिका में दिया है अब अध्यापक और उपदेशक विषय को कहा है। तो इस मंत्र में अब अध्यापक और उपदेशकों के विषय में बताया गया है कि उनको क्या करना चाहिए, अध्यापकों को, उपदेशकों को, और अध्यापक और उपदेशकों की क्या विशेषताएं होती हैं वो भी इस मंत्र के अंदर बताया गया है। इस मंत्र का भावार्थ हिंदी में नहीं दिया, संस्कृत भाग में ही दिया गया है। भावार्थ में दिया है, हे विद्वांसो, विद्वानों को संबोधित किया जा रहा है। युष्माभिर यथा सूर्यस्य अंतरिक्षे निर्मला मार्गाः सन्ति, जैसे सूर्य के अंतरिक्ष में निर्मल मार्ग हैं, तथैव वैसे ही हे विद्वानों, विद्वानों से मतलब अध्यापक और उपदेशकों, उपदेश अध्यापनाभ्याम विद्या धर्म सुशील प्रदाः पंथानः प्रचारणीयः। तो आप उपदेश और अध्यापन के माध्यम से विद्या को देने वाले, धर्म को देने वाले, सुशीलता को देने वाले जो मार्ग हैं, जो क्रियाकलाप हैं, जो उपाय हैं, उनका आप प्रचार करो। ठीक है, अर्थात अध्यापक और उपदेशक स्वयं तो विद्या धर्म सुशीलता से युक्त होंगे ही, और फिर वो उसका उपदेश भी करेंगे। जिन उपायों से धार्मिकता, सुशीलता, विद्या आदि की प्राप्ति होती है, जिन कर्मों को करने से ये प्राप्त होते हैं, ऐसा अध्यापक, उपदेशक अथवा विद्वानों को करना चाहिए। इस मंत्र में पदार्थ में देखते हैं क्या दिया है। मंत्र में दो शब्द है, सविता और देव। देव सबसे अंत में आया है, ब्रूहि देव। सविता का अर्थ किया है सूर्य के तुल्य ऐश्वर्य देने वाले। तो अध्यापक और उपदेशक कैसे होने चाहिए? सूर्य के तुल्य ऐश्वर्य को देने वाले। और ऐश्वर्य को देने वाले कब होंगे? जब उनके पास ऐश्वर्य होगा। तो इससे ये बात भी निकल रही है कि अध्यापक और उपदेशक विद्या आदि अच्छे गुणों से युक्त होने चाहिए, ऐश्वर्य से युक्त होने चाहिए, और उन ऐश्वर्यों को देना भी चाहिए, उनकी प्रेरणा देनी चाहिए, दूसरों के अंदर उन ऐश्वर्यों को उत्पन्न करने के उपाय बताने चाहिए। फिर देव शब्द आया है, ये भी अध्यापक और उपदेशकों के लिए है। विद्या और सुख के दाता, आप्त विद्वान पुरुष। तो अध्यापक और उपदेशक वो विद्या को देने वाले होने चाहिए और सुख को देने वाले। अब सविता में भी सूर्य के तुल्य ऐश्वर्य को देने वाला किया है, तो यहाँ थोड़ा अंतर कर लेंगे। यहाँ पर विद्या दे दिया है तो वहाँ पर विद्या से भिन्न जो गुण कर्म स्वभाव हैं उनको ले लेंगे कि अध्यापक उपदेशक सूर्य के तुल्य विद्या से भिन्न जो दिव्य गुण कर्म स्वभाव हैं उनसे युक्त हों और उनको देने वाले भी हों, अर्थात उनको उपाय बताएं कि किस प्रकार से ये ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। और देव में आ जाएगा विद्या और सुख को देने वाले। अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं, किसी के पास भौतिक विद्या है, किसी के पास आध्यात्मिक विद्याएं हैं। ये सभी जितने भी भौतिक विद्याएं, आध्यात्मिक विद्याएं हैं, ये ईश्वर का ही धन है, ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है, ईश्वर ही इनको देता है। और
जिन जिन के पास जो जो आध्यात्मिक और भौतिक विद्या है वो दूसरों को देवे। ये मंत्र का संदेश है। और दूसरों को सुख देने वाले भी हो। फिर आगे दिया है, जिस ते आपके जैसे सूर्य के अंतरिक्षे आकाश में गमन के शुद्ध मार्ग हैं। मतलब कि जो सूर्य अपने कक्ष में घूमता है तो प्राय उसमें कोई बाधा नहीं आती। ये निर्मल मार्ग का अर्थ समझना चाहिए। जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो कई बाधाएं आ जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो सूर्य के विषय में ऐसा नहीं है, प्राय कम ही बाधाएं आएगी, और बाधाएं आ जाएगी तो वो दूर हो जाएगी। तो जैसे सूर्य के आकाश में गमन के शुद्ध मार्ग हैं, वैसे जो पूर्व्यासः पूर्वज आप्तजनों ने सेवन किए अरेणवः धूलि आदि रहित सुकृतः सुंदर सिद्ध किए मार्ग हैं, उनको उन मार्गों से हमको ले चलिए। कौन से मार्गों से? जिन मार्गों पे पूर्वज आप्तजन चले। इसके लिए इतिहास की जानकारी भी होनी चाहिए। जो हमारे ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, उनका जीवन किस प्रकार से था, जीवन चरित्र किस प्रकार से था, उन्होंने किस किस परिस्थिति में किस किस पर कैसा कैसा व्यवहार किया, ये सारा जानकारी होनी चाहिए। और पूर्वज आप्तजनों ने जिन मार्गों का सेवन किया, उनके जो बनाए शास्त्र हैं, उनके माध्यम से भी हम जान सकते हैं उनके विचारों को, उनके मार्गों को। तो अध्यापक और उपदेशक वो इन जानकारियों से युक्त होंगे। पूर्वजों के जो मार्ग हैं, उन्होंने जिन जिन अच्छे कार्यों का अनुष्ठान किया, और वो मार्ग कैसे है? अरेणवः धूलि आदि रहित सुंदर सिद्ध किए हुए। सुकृतः, सुकृतः का अर्थ संस्कृत भाग में दिया है सुष्ठु निष्पादितः, जिनका पालन, जिनका निष्पादन हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने बहुत ही अच्छी प्रकार से किया, श्रद्धा से किया। तो उन उपायों को, उन कर्मों को आप हमें बताइए, उनसे ले चलिए। पंथः मार्ग हैं, ते भी उन सुगेभिः, ये उसका विशेषण है। जिन कर्मों को हमारे पूर्वजों ने धारण किया, वो कर्म कैसे है? सुखपूर्वक जिनमें चलें ऐसे। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है सुखेन गमन अधिकरणहि, सुख से गमन के जो अधिकरण है उनसे युक्त, सुखपूर्वक जिनमें चलें ऐसे। मतलब कि आप हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे कि विद्वानों के द्वारा जो जिन कर्मों की प्रेरणा दी गई है, चाहे हमारे व्यक्तिगत कर्म हैं, संध्या उपासना आदि, परोपकार आदि, यज्ञ आदि, उन कर्मों को हम सुखपूर्वक करें, उनको करने में हमें कोई कठिनाई ना हो। ऐसा उपाय आप हमें बताइए, सुखपूर्वक जिनमें हम चलें। सुगेभिः पथिभिः, ऐसे मार्गों से आज नह हम लोगों को चलाइए। यहाँ पर अद्य शब्द आया है, और अद्य शब्द का प्रयोग उसमें भी आया था। किसमें? याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। तो आज ही हम
मेधा बुद्धि से युक्त हो जाएं, ठीक है ना। आज ही मेधा बुद्धि से युक्त कैसे होंगे? यदि हम श्रद्धापूर्वक संकल्प लेके श्रद्धापूर्वक उनकी बातों को सुनेंगे तो आज ही हम उनकी बातों को व्यवहार में लाने लग जाएंगे। तो ये श्रद्धा के ऊपर निर्भर है, और श्रद्धा प्रारंभ में बलपूर्वक बनाई जाती है, फिर कालांतर में जैसे जैसे अनुभव होता है फिर वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न होती रहती है। तो जो मार्ग हैं उनको आज ही हम लोगों को चलाइए। ये कौन कह रहा है? सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं अध्यापकों को, उपदेशकों को, कि आप हमें उन मार्गों से चलाइए। और बताया इन मार्गों से चलते हुए हमारी रक्षा भी कीजिए। अब यम नियम का हम पालन कर रहे हैं तो कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, समझ में नहीं आता ये अहिंसा है या हिंसा है, यहाँ दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, दान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अनेक प्रकार की विचित्र परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उस स्थिति में आप हमारी रक्षा कीजिए, अर्थात हमें हमारा समाधान कीजिए। जो शंका उत्पन्न हो गई है, जो संशय उत्पन्न हो गए हैं, उनको आप दूर कीजिए। जो हम अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं उसमें। फिर आगे दिया, तथा नह हमको अधिब्रूहि अधिकतर उपदेश दीजिए। यहाँ अधि का संस्कृत भाग में अर्थ दिया है ऊपरी भावे। ऊपरी भावे मतलब ये नियंता के रूप में होता है, अधिष्ठाता के रूप में। तो इसका अर्थ इस प्रकार से किया गया है कि आप हमें उपदेश दीजिए। एक तो उपदेश सलाह के रूप में दिया जाता है, जो जिसके साथ इतनी घनिष्ठता नहीं होती उसको सलाह दी जाती है, लेकिन जिसके साथ घनिष्ठता होती है वहाँ पर क्या दिया जाता है? वहाँ बलपूर्वक उपदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि आपको ये करना ही है। तो ये अधि ऊपरी भावे है, मतलब कि आप हमारे अधिष्ठाता हैं, आप हमारे नियंता हैं, अधिकारी हैं, तो आप हमें बलपूर्वक उपदेश दीजिए, सलाह न दीजिए, आदेश दीजिए। और ना करें, आदेश में क्या होता है? यदि ना किया जाए तो दंड का विधान। और सलाह में क्या होता है? करे ना करे, वहाँ तो दंड का विधान नहीं होता। तो बलपूर्वक उपदेश दीजिए मतलब यदि हम नहीं करते तो आप हमको दंड भी दीजिए, जिससे कि हम उस मार्ग पर सरलता से चलें। तो जब दंड का भय होता है तो व्यक्ति फिर सहजता से सरलता से चलता है, और जब दंड का भय नहीं होता तो फिर मन मर्जी करता है। तो हमको अधिकार पूर्वक बलपूर्वक बताइए, सुझाव की भाषा में मत बताइए, जिससे कि हम उन उपदेशों को जल्दी से स्वीकार कर लें। इसी प्रकार से सबको चेतन कीजिए। सबको चेतन, जैसे आप हमको उपदेश दे रहे हैं अधिकार पूर्वक, इसी प्रकार से और भी जो आपके घनिष्ठ हैं उनको भी आप आदेश दीजिए, बलपूर्वक उपदेश दीजिए, जिससे कि वो अच्छे मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दें। और फिर अच्छे मार्ग पर चलते हुए कोई समस्या आती है, संशय उत्पन्न होता है, तो उनका आप समाधान कीजिए। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए है, अध्यापक और उपदेशकों के लिए भी है, सामान्य मनुष्यों के लिए भी है, कि जो सामान्य मनुष्य हैं वो विद्वानों के पास जाएं, नियम पूर्वक उनका सत्संग करें, जिससे कि घनिष्ठता उत्पन्न हो, और फिर उनको वो कहें कि आप हमें बलपूर्वक आदेश दीजिए, कर्म करने का आदेश दीजिए, और यदि हम कर्म नहीं करते तो आप हमें दंड दीजिए। ये सामान्य व्यक्तियों का कार्य है।
कि वो विद्वानों के पास जाएं, उनके पास श्रद्धापूर्वक जाएं। ये यहाँ से निकलेगा, अद्य आज हम लोगों को चलाइए, आज ही हम लोगों को चलाइए। तो आज कब चलेंगे? जो आज ही यदि वो श्रद्धापूर्वक उनके आदेश को सुनेंगे तो वो आज ही चलेंगे। और विद्वानों का भी कर्तव्य यहाँ पर बताया गया है। विद्वान कैसे होने चाहिए? विद्वान अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त होने चाहिए और उनको विद्या और सुख अपने अधीनस्थ जो मनुष्य हैं उनको देना चाहिए, जिससे कि उनकी उन्नति हो।